I know what trending is better than anybody in the world. I've been trending my whole life. From the day I was born, I've been trending. I like the good publicity and I like the bad publicity at all places. ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि ट्रम्प की लाइफ फिलॉसफी है। एक ऐसा आदमी जिसका नाम दुनिया के हर एक कोने कोने में घुमा, कभी तारीफ में तो कभी नफरत में। पर असली सवाल है, कौन है डोनाल्ड ट्रम्प और कैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चे ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में अपनी जगह बना ली। आज हम देखेंगे डोनाल्ड ट्रम्प की कहानी, जिसमें एम्बिशंस, कंट्रोवर्सी, पावर और फेम सब है। ट्रम्प का जन्म न्यूयॉर्क के क्वींस शहर में हुआ, जहां उनके फादर फ्रेड ट्रम्प एक सक्सेसफुल बिल्डर थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद घरों की भारी कमी थी, इसीलिए सरकार ने बड़े पैमाने पर हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका कहना था, I can squeeze 9 days of work into a 7 days a week। उन्होंने इन सरकारी प्रोजेक्ट्स में निवेश किया, घर बनाए और बेचकर बहुत बड़ा मुनाफा कमाए। फ्रेड बचपन से ही डोनाल्ड को कंस्ट्रक्शन साइट्स पे ले जाके हर एक ब्रिक का सबक पढ़ाया। I am raising you to be a king, ये उनका मंत्र था, जिसे डोनाल्ड के दिल में ऑब्सेशन बस गया, ऑलवेज विन। 13 साल की उम्र में डोनाल्ड को न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी भेजा गया, जहां हाइजीन और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था। फिर भी वो टॉप कैडेट बना, क्लीनेस्ट रूम, बेस्ट शूज, सबसे ज्यादा मेडल्स। यहाँ से उसने डिसाइड किया, विनिंग इज एवरीथिंग। कॉलेज में सब सोच रहे थे वो फिल्म मेकर बने। My other fantasy as I got older was to do movies. I wanted to be a movie maker. लेकिन आखिरकार उन्होंने बिजनेस और इकोनॉमिक्स को चूज किया। वियतनाम वॉर के दौरान जब ड्राफ्ट चल रहा था, ट्रम्प ने एजुकेशनल डिपार्टमेंट और हिल इंजरी का एक्सक्यूज देकर बचाव किया। लेकिन स्मार्ट सर्वाइवल भी एक तरह की जीत है। कॉलेज के बाद ट्रम्प ने फादर के रियल एस्टेट बिजनेस में काम शुरू किया। ब्रुकलिन और क्वींस में मिडिल इनकम अपार्टमेंट डेवलप किया। 1973 में हुआ एक बड़ा केस, यूनाइटेड स्टेट वर्सेस फ्रेड एंड डोनाल्ड ट्रम्प। आरोप ये था कि उन्होंने ब्लैक और हिस्पैनिक रेंटर्स को डिस्क्रिमिनेट किया। कोर्ट में गिल्ट ना मानता, बल्कि उन्होंने गवर्नमेंट पर $100 मिलियन का काउंटर सूट कर दिया। जज ने केस डिसमिस किया, पर ट्रम्प के लिए एक प्रिंसिपल क्लियर हो गया, कभी मत मानो कि तुम गलत हो, जस्ट फाइट बैक। एज सुन एज यू फोल्ड वंस यू गेट द रेपुटेशन ऑफ बीइंग ए फोल्डर। क्वींस से बोर होकर ट्रम्प ने मैनहट्टन की तरफ नजर घुमाई। ग्लैमर, पैसा और मीडिया की दुनिया। 1970s में जब मैनहट्टन डाउन हो रहा था, उन्होंने रिस्क लिया और पुराने बिल्डिंग्स खरीदने शुरू की। पहला बड़ा प्रोजेक्ट था उनका कोमोडोर होटल, जिसे उन्होंने ग्रैंड हायाट में तब्दील किया। फिर आया ट्रम्प टावर, 68 फ्लोर का गोल्डन टेम्पल, मार्बल, ग्लास और कैंडेलियर्स से ढका हुआ। ट्रम्प टावर एक बिल्डिंग नहीं, एक ब्रांड था एक टाइम पे। ट्रम्प जानता था कि जीतने से ज्यादा जरूरी है दिखाना कि तुम जीत गए। रोज टैबलॉइड्स में फोटो, कभी किसी सोशलाइट के साथ, कभी किसी पार्टी में। न्यूयॉर्क टैबलॉइड्स उनके लिए स्टेज बन गया, जहां उन्होंने अपनी इमेज खुद क्रिएट की, रिच, रूटलेस और इरेजिस्टेबल। उन्होंने खुद लिखा, पीपल वांट टू बिलीव इन फैंटेसी, सो गिव देम ए बिगर फैंटेसी देन देयर रियलिटी। और सच में लोग हीरो चाहते हैं, चाहे असली हो या इल्यूजन। ट्रम्प की जर्नी सिंपल नहीं और प्रिडिक्टेबल है। हर फेज में उन्होंने कुछ ना कुछ रूल्स जरूर फॉलो किए। पहला, ऑलवेज विन, हार कभी एक्सेप्ट मत करो। कंट्रोल द नैरेटिव, अगर रियलिटी खराब हो तो स्टोरी बदलो। प्ले बिग, छोटी सोच से बड़ी पहचान नहीं बनती। सेल द ड्रीम, लोग फैक्ट्स नहीं फैंटेसी खरीदते हैं। आज भी पॉलिटिक्स हो या बिजनेस, ट्रम्प वही करता है, पब्लिसिटी का गेम, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव हेडलाइंस दोनों प्रॉफिटेबल हैं। ट्रम्प की कहानी आम आदमी के लिए परफेक्ट तो नहीं है, पर एक चीज जरूर सिखाती है, पावर उनके पास रहती है जो कभी रुकती नहीं। उन्होंने अपनी इमेज, अपनी एम्पायर और अपनी कंट्रोवर्सीज खुद बनाई। शायद इसलिए वो कहते हैं, आई लाइक गुड पब्लिसिटी एंड आई लाइक बैड पब्लिसिटी, इट ऑल प्ले। क्योंकि फेम के खेल में साइलेंस इज डिफेक्ट।
वीडियो बस यहीं तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे दूसरे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।